नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज का विषय हम थोड़ा अलग लेते हैं। तंत्र मंत्र बाधा या करणी भानामति, इसके लक्षण और इसको की जाने वाली उपाय योजना, इस पर हम थोड़े शब्दों में बात करते हैं। वैसे तो मनुष्यों का जीवन अनेक सुख दुखों से भरा पड़ा हुआ होता है, उसमें भी दुख ज़्यादा और सुख बहुत कम। दुखों के पहाड़ पर्वत हमारे जीवन में हर दिन चलते आते रहते हैं। तो सुखों की तलाश में मनुष्य जीवन हमेशा चारों ओर भटकता रहता है। हमारे अनेक धर्म ग्रंथ तथा हमारे महात्मा ऋषि मुनियों ने सुख प्राप्ति के लिए अनेक पर्याय उपलब्ध किए हुए हैं। उसमें ईश्वरीय साधना, गुरुमंत्र का जाप, यही एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो अब आते हैं मूल विषय पर। तंत्र मंत्र साधना क्या सचमुच में होती है? क्या करणी भानामति सचमुच में होती है? क्या पिशाच बाधा सचमुच में होती है? जी हाँ, होती है। और इसके निवारण हेतु अनेक उपाय भी हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं, धर्म ग्रंथों में बताए हैं। मगर इसके लक्षण क्या होते हैं, ये हम सबसे पहले देखते हैं। तंत्र मंत्र बाधित व्यक्ति अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहता है, अनेक प्रकार की पागलों जैसी हरकतें करता रहता है। उसके जीवन में अनेक समस्याएं चलती रहती है। वो सच्चे मन का, सच्चे हृदय वाला होकर भी वो समाज में बहिष्कृत किया जाता है, रिश्तों नातों में वो बहिष्कृत होता है। और अगर वो ईश्वर तुल्य भी होगा तो उसको विलन जैसा करार किया जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये प्रारब्ध गति के अनुसार ये सब हिसाब किताब ईश्वरी इच्छा से शुरू रहते हैं। मगर इसके लिए, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में जो उल्लेख है वो अलग प्रकार के होते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? जो तंत्र मंत्र बाधित व्यक्ति होता है या पिशाच बाधित व्यक्ति होता है, करणी भानामति पीड़ित व्यक्ति होता है, उसके ऊपर अनेक प्रकार की मुसीबतें हर दिन आती रहती है। घर में बिना वजह हमेशा झगड़े चालू रहना, विशेषतः अमावस्या, शनिवार, मंगलवार को अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होना, घर में झगड़े रहना, अनेक प्रकार की आर्थिक हानि होना, कोर्ट विवाद चलना, अनेक प्रकार की बीमारियां घर में रहना, घर के सभी सदस्य हमेशा बीमार रहना, घर के सभी सदस्यों में हमेशा झगड़ा रहना। मैं खुद मेरे अनुभव आपको बताता हूँ। जब मैं मेरी गुरुमंत्र की साधना शुरू करने से पहले के एक अनुभव आपको बताता हूँ। मेरी हालत बहुत ही ख़राब थी। मुझे बहुत परेशानियों से जूझना पड़ रहा था, अनेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। मैं समझ में नहीं रहा था कि यह ऐसा क्यों होता है। अनेक प्रयास करने के बावजूद भी मुझे सुख शांति समाधान नहीं मिल रहा था। रिश्ते नातों में, समाज में मैं लगभग अकेला सा पड़ता चला जा रहा था। मेरी स्थिति भयंकर खराब थी, अनेक बीमारियां थी, आर्थिक परेशानियां थी। मगर जैसे जैसे मैंने मेरी साधनाएं बढ़ाई, गुरुमंत्र का जाप बढ़ाया, धीरे धीरे मेरी सभी समस्या कम होती गई, समाप्त होती गई। लगभग सभी प्रकार की समस्या समाप्त होती गई। कुछ दिन तो मेरी स्थिति ऐसी थी कि पागलों से भी भयावह स्थिति थी। आत्महत्या केवल यही पर्याय मेरे सामने था और बताने के लिए कोई नहीं था। किसी को कर जाएंगे, किसी को बताएंगे, क्योंकि सुख में साथ देने वाले बहुत मिलते हैं, मगर दुख में साथ देने वाला कौन मिलेगा? इस कलयुग में तो ये असंभव लगता है। तो जब हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तो ईश्वर ही हमें ऐसा एक अद्भुत रास्ता दिखाता है कि हम धीरे धीरे दुखों से बाहर निकलते हैं।
मैं सपनों में ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता था, गालियाँ भी देता था। कुछ लोग मुझे कहते थे, "अरे! ये क्यों गालियाँ दे रहा है बिना वजह?" अरे सपनों में मैं गालियाँ देता था, इसका मेरा क्या दोष था? क्या वजह थी? इसका कोई जाँच करने वाला नहीं था। मुझ पर कृपा छत्र धरने वाला कोई नहीं था। ये इसकी स्थिति ऐसी क्यों बनती जा रही है? नींद में मैं उठता था और कहीं बाहर चला जाता था, मगर मुझे पता ही नहीं चलता था मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये मेरी भयंकर बुरी स्थिति थी और मन सच्चा था। मन में यही निश्चय था कि ये कोई तो भी विपरीत हो रहा है मेरे जीवन में, इससे बाहर निकलने के लिए मुझे रास्ता मिलना चाहिए। और सद्गुरु कृपा से मेरे दादाजी, मेरे अण्णा मेरे सपनों में आए एक दिन और उन्होंने गुरुमंत्र दिया, जिसका मैंने निरंतर जाप किया, अनेक सालों तक इसकी तपस्या की, तब मुझे इसके फल मिलने शुरू हो गए। और आज मेरा जीवन संपूर्ण रूप से चारों ओर से सुखी, संपन्न, धन संपन्न बनाया है। मेरा जीवन ये संपूर्ण रूप से आनंदी जीवन हो गया है। चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे कितने भी परेशानियाँ हो, मैं विचलित नहीं होता हूँ, मैं स्थितप्रज्ञ रहता हूँ। मगर दुख इस बात का है कि जब हमारा मुसीबतों का दौर शुरू होता है, तब हमें साथ देने वाला कोई नहीं होता है। किसके घर में जाएंगे, किसको दुख बताएंगे? अगर किसके घर में जाएंगे और दुख बताएंगे तो उल्टा वो ही हमें डांटेंगे, वो ही हमारे और संशय की नज़रों से देखेंगे, तो जाएंगे कहाँ? और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, गलत रास्ते को नहीं जाना है, भटकना नहीं है, अटकना नहीं है, कोई शराब पीना नहीं है, कोई नशा नहीं करना है, या मन शांति के लिए कोई अलग रास्ता नहीं ढूंढना है, या शरीर स्वास्थ्य के लिए मांसाहार की ओर नहीं बढ़ना है। शुद्ध सात्विक साधना में शुद्ध सात्विक विचार नहीं छोड़ना है। ऐसी स्थिति में बहुत परेशानी आती है, मगर ईश्वर जरूर रास्ता दिखाता है और ईश्वर हमें सभी मुसीबतों से सही सलामत बाहर निकालता है। इसके लिए जो तंत्र मंत्र बाधाएँ होती है या करणी भानामती पिशाच बाधाएँ होती है, इसके विचित्र लक्षण होते हैं। आदमी पागल जैसी हरकतें करता है और दूसरे लोगों को समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, इसके जीवन में क्या हो रहा है, ये उनके समझ में नहीं आता है। और ऐसे लक्षण जब दिखाई देते हैं तो डॉक्टरी इलाज भी संपूर्ण रूप से फेल हो जाते हैं, या डॉक्टर तक कोई ले जाने वाला ही नहीं मिलता है। तो ऐसे समय में क्या करेंगे, तो गुरु मंत्र का जाप करेंगे, कुल देवता कुल देवी की उपासना करेंगे, यज्ञ होम हवन करेंगे। बाधा निवारण हेतु अनेक प्रकार के पर्याय हमारे धर्म ग्रंथों में महापुरुषों ने ऋषि मुनियों में दिया है, उसकी उपाय योजना हमें निरंतर करती रहनी चाहिए। कुछ देवता बहुत जागृत होते हैं कलयुग में, अगर उनकी हम साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, जप जाप्य करते हैं, ओम हवन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें नवजीवन मिल सकता है। नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप विश्वास कीजिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, सकारात्मक सोचिए, निगेटिव कभी भी मत सोचिए। मैं इससे बाहर निकलूँगा, ऐसी मन की स्थिति बनाइए। जब आपके मन की ऐसी स्थिति बनेगी तो धीरे 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 आपको सही रास्ते भी मिलते जाएंगे और आपका जीवन आनंद की ओर बढ़ता जाएगा और जीवन सफल संपूर्ण हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। ईश्वरी चिंतन में गुरु मंत्र के जाप में बहुत शक्ति होती है साथियों, भाइयों। हमारे कुल देवता की उपासना भी हमें बहुत कुछ फल प्रदान कर सकती है। तो इसलिए आप चिंता मत करिए, डरिए मत। जैसे जैसे आपकी साधना उपासना बढ़ती जाएगी, देवी देवताओं का वरदान आपको मिलता जाएगा, उनके आशीर्वाद मिलते जाएंगे। सपनों में देवी देवता आकर आपसे बातें करने लगेंगे, आपको मार्गदर्शन करने लगेंगे, आपका जीवन का उद्देश्य समझाएंगे। तब हमारा जीवन धीरे 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 यशस्विता की ओर हर क्षेत्र में बढ़ता जाएगा। इसलिए साथियों, जब ये तंत्र मंत्र बाधा होती है, करणी भानामती पिशाच बाधा होता है, तो ऐसे आदमियों के लक्षण आप बारकाई से ध्यान से देखिए, उसकी दुख दर्द की कहानी सुनिए और हो सके तो उसको आधार दीजिए।
उसको आधार की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको खुद को समझ में नहीं आता है वो खुद क्या कर रहा है। अगर आप उस पर आघात करेंगे, उसको मन पर आघात करेंगे, तो उसको बहुत दुख दर्द होता है, वो किसी को बता भी नहीं सकता है। इसीलिए अगर आधार नहीं भी दे सकते हैं तो भी चलेगा, मगर उसको दुखी मत कीजिए। जब आप दुखी करेंगे तो आपकी ओर दुख भी बढ़ेगा। जब आप उसको सुखी करने का प्रयास करेंगे, जो चक्रव्यूह में फंसा है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो ईश्वर भी आपको चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए, आपको हर प्रकार की यशस्विता दिलाने के लिए अदृश्य रूप से ईश्वर आपको 100% सहायता करेगा ही करेगा। ये मेरा अनुभव है। इसलिए साथियों, विचलित मत होइए, परेशान मत होइए, चिंतित मत होइए, दुखों के क्षणों में हार मत मानिए, लड़ते रहिए, लड़ते रहिए। अगर अकेला भी लड़ना है तो भी लड़ते रहिए, ईश्वर की आराधना कीजिए और मन में एक ही जिद रखिए हमेशा, ये भी दिन जाएंगे प्यारे, ये भी दिन जाएंगे। जब मैं इस ऐसे भयंकर स्थिति में फंसा था, तो जैसे मैंने मंत्र जाप की शक्ति बढ़ाई, तो एक दिन मेरे सपनों में गजानन महाराज आ गए, जिन्होंने मुझे वरदास्त्र भी दिए हैं। अनेक देवी देवताओं ने मुझे ईश्वरी कार्य के लिए, विश्व कार्य के लिए वरदास्त्र दिए हैं, वरदान दिए हैं। माता महालक्ष्मी ने भी मुझे आशीर्वाद दिया है, उसकी अनुभूति भी मुझे हमेशा मिलती रहती है। तो एक दिन गजानन बाबा मेरे सपनों में आए। जब मैं पंढरपुर में रहता था, तो गजानन बाबा आकर मुझे सपनों में बोले कि तू बहुत पीड़ित है, तो इससे बाहर निकलने के लिए, चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए कौन से भी देवता का 5 दिनों तक 11 परिक्रमा कीजिए। तो पंढरपुर में एक नदी किनारे दत्त मंदिर है, दत्त घाट पर। उसी दत्त घाट पर दत्त की मैं जब परिक्रमा कर रहा था, तो 5वें दिन मेरे हृदय पर कोई एक अदृश्य अद्भुत शक्ति सपनों में बैठ गई और मुझे परेशान करती थी, वो चली गई। इसी दत्त मंदिर में मुझे जब दत्त जयंती थी तो मैंने नारियल चढ़ाया था। तो उस नारियल के साधारणतः ऐसे 2 भाग होते हैं, मगर जब ऐसा नारियल फूटता है तो उसके भी साधारणतः उभा नारियल जैसे बोलते हैं, उसके भी 2 भाग होते हैं। मगर दत्त जयंती के दिन नारियल में मेरे ऐसे 3 भाग हो गए थे। मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसी दिन दत्त जयंती के दिन दत्त घाट के दत्त मंदिर में प्रकट हुए थे। तब से मेरे जीवन को बहुत से गति मिलने लगी, बहुत से परेशानियों से छुटकारा मिलता गया। तो आज भी साथियों, चिंता मत कीजिए, आप भी ईश्वरी स्मरण कीजिए, गुरु मंत्र का जाप कीजिए और बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। और हो सके तो जो दुख में है, जो पीड़ित है, उसकी सहायता करने का आत्मा से प्रयास कीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही महत्वपूर्ण कहना था, जो कह दिया। जय श्री राम, हरि ओम। सद्गुरु अण्णा माउली की जय।